नमस्कार दोस्तों। आज लूसेंट का ही पेज नंबर जो हिस्ट्री का एक पेज नंबर है उसका भाग 2 देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि लूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, एक एक पॉइंट को देख करके क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि पढ़ने वाला बहुत बार पढ़ा है लूसेंट, लेकिन जब फिर से क्वेश्चन आता है तो वहीं से गलती हो जाता है। तो चलिए एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो अब लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो उससे मतलब नहीं है, बस पढ़ना है अच्छे से। एक बार 2 बार वीडियो देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगाइएगा कि लूसेंट कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, ऋग्वेद के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करें। सही नहीं है, ठीक है, कथनों पर विचार करना है ऋग्वेद के बारे में। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यह ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान तो है। इसमें 10 मंडल है, तो हाँ 10 मंडल है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें बालखिल पाठ को 11 सूक्त में सम्मिलित किया गया है, तो हाँ सही है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें कुल 10,462 ऋचाएँ हैं, तो ये भी सही है, यानी कि चारों को चारों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ से देखिएगा इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,400 ऋचाएँ सब रट चुका है, लेकिन यहाँ से पूछेगा क्या, पूछेगा क्या, जैसे इसमें क्या कर देगा कि 10,428 के जगह पे ये 1128 कर देगा, या 562, जैसे इसमें 10,400 जो 62 है तो इसको कर देगा 562। आपको लगेगा कि 62 है, लेकिन यहाँ पे 500 है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 462 है। चलिए नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के संदर्भ में होत्री शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो होत्री जो है ना, ऋचाओं के पाठ करने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, होत्री शब्द कहा जाता है। जो ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका उच्चारण किया जाता है तो उसको होत्री कहते हैं। और साम वेद को उच्चारण करने वाले या पुरोहित को क्या बोलते थे, तो उगदाता बोलते थे। क्या बोलते थे, उगदाता। और यजुर्वेद का अर्ध्यायु बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद से आर्यों के जीवन के किन पक्षों की जानकारी मिलता था। तो इसमें राजनीतिक प्रणाली हो, इतिहास है और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, एक चीज़ पूछ देगा, जैसे कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। या ईश्वर की महिमा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन करेगा या एक एक भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में करता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में के संबंध में सही कथन बताइए। तो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल के बारे में क्या क्या सही कथन है। देखिए, इसमें सोम देवता की स्तुति की बात किया गया है। तो देखिए, इसमें सोम देवता के बारे में बात किया गया, नहीं, सोम देवता के बारे में बात किया गया है 9वें मंडल में। ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, बिल्कुल सही है, यही सही का आंसर है। यह सबसे बड़ा मंडल नहीं, बड़ा मंडल है आपको 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त है, तो नहीं, इसमें तो 10वां मंडल में है, ये भी 10th मंडल में है। सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, तो गायत्री मंत्र हो सकता है। और गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। और विश्वामित्र किसके लिए किया था, सूर्य देवता के लिए। ठीक है, किसके लिए किया था, सूर्य देवता। और उस समय सूर्य देवता कौन, सावित्री के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। तो विश्वामित्र याद रखिएगा और सूर्य देवता। यही भी पूछ सकता है कि सूर्य देवता किस मंडल में है, तो तीसरा मंडल में है। देखिए, सोम और सूर्य में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सोम आपको याद रखना है 9वां मंडल, और सूर्य आपको याद रखना है तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र से संबंधित है। और सबसे बड़ा मंडल कौन हो गया, 10वां, और नदी स्तुति है 10वां में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए, यह यजुर्वेद में है, तो नहीं, यजुर्वेद में नहीं है, यह ऋग्वेद में है। यह विश्वामित्र द्वारा रचित हुआ था, बिल्कुल सही बात है, यह विश्वामित्र द्वारा ही रचित हुआ है।
यह ऋग्वेद के 90 मंडल में है? नहीं, यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यह नासदीय सूक्त का भाग है? तो नहीं, नासदीय सूक्त है 10वां मंडल का, तो 10वां मंडल तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 3रा मंडल में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? यानी कि 9वां मंडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें आपको बताए थे कि सोम देवता का उल्लेख मिलता है किसमें के मंडल में? तो 9वें मंडल में सौर देवता का उल्लेख मिलता है, यानी कि सोम देवता का। अगला है कि ऋग्वेद के अष्टक मंडल। अब अष्टम मंडल क्या है? जो 8वां मंडल है ना, इसी को बोला जाता है कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 10वें, अब देखिए 10वें मंडल के बारे में बात हो रहा है। अब 10वें मंडल पर ध्यान देना है कि यह ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यह ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। अगला है, इसमें नदी स्तुति सूक्त है, ये भी सही है। तो इसमें नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा किया गया है। क्या किया गया है? नदियों की प्रशंसा किया गया है, ठीक है, नदियों की प्रशंसा किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा आप, कि नदियों की प्रशंसा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, ठीक है, किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10th मंडल में, यानी 10वां मंडल। अब यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, नदी स्तुति नहीं याद रहेगा, लेकिन नदियों की प्रशंसा पूछ सकता है कि नदियों की प्रशंसा किस मंडल में किया गया है? तो 10वां मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। अगला है कि इसमें पुरुष सूक्त एवं नासदीय सूक्त की चर्चा है। तो बिल्कुल सही बात है। पुरुष सूक्त मतलब क्या होता है कि जो वैदिक समाज था ना, इसी के बारे में कहा गया पुरुष सूक्त। यानी पुरुष सूक्त में क्या होता है? वैदिक समाज की जानकारी मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि वैदिक समाज है, इसकी जानकारी कहाँ मिलता है? देखिए वैदिक समाज की जानकारी ऋग्वेद में ही मिलेगा, निश्चित है, लेकिन किस मंडल में मिलेगा? तो ये भी आपको 10th मंडल में मिलेगा। कितना मंडल में? 10वां मंडल में मिलेगा। नेक्स्ट है कि देखिए नासदीय सूक्त। अब नासदीय सूक्त का मतलब क्या होता है? अब इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसी में क्या किया गया है, देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं कभी देख रहा था कि ब्रह्मांड के सृजन का, ठीक है, ब्रह्मांड के सृजन का अनुमान किस में लगाया, किस मंडल में लगाया गया है? तो ये है 10वां मंडल। देखिए 10वां मंडल आप लोग सिर्फ 1-2 चीज़ के लिए पढ़े होंगे, ठीक है, कि 10वां मंडल सबसे बड़ा है और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा ना है 10वां मंडल से संबंधित, वो चतुर्वर्णीय समाज से, जो पुरुष सूक्त है ना, उससे पूछा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रह्मांड के सृजन का अनुमान लगाया गया है किसमें? नासदीय सूक्त में। 2 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिए। काची नदियों की प्रशंसा किया गया है नदी स्तुति सूक्त में, जो 10वां मंडल का भाग है, और जो ब्रह्मांड के सृजन है इसके बारे में बात किया गया है नासदीय सूक्त में। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि ब्रह्मांड सृजन का उल्लेख किस मंडल में है? तो 10वां मंडल में। किस मंडल में है? 10वां मंडल में, ये याद रखिएगा। अब पुरुष सूक्त से याद ही है आपको कि 4 वर्णों का, जो मुख भुजा से निकला क्षत्रिय हो जाएगा, जांग से निकला वैश्य, और चरण से निकला जो पैर है उससे निकला शूद्र, और मुख से निकला ब्राह्मण। इसके बारे में चर्चा किसमें है? तो पुरुष सूक्त में, भी 10वें मंडल का भाग है। तो मेरे तरफ से 2 याद रखिए। क्या क्या? अभी तो 2 याद रखिए। नदियों की प्रशंसा 10वां मंडल में किया गया है, ब्रह्मांड के सृजन का अनुमान 10वां मंडल में लगाया गया है, किसमें? नासदीय सूक्त के द्वारा। अब देखिए जो चौथा आजकल क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, कि सूर्य सूक्त है, ठीक है। अब सूर्य सूक्त है, ये किसका भाग है? तो ये भी 10वां मंडल का भाग है। इसमें विवाह श्लोक दिया गया है। तो देखिए कभी कभी सूर्य सूक्त ना दे करके आपको ये भी दे देगा कि विवाह श्लोक किसके में दिया गया है, किस मंडल में दिया गया है, 9वां 10वां 8वां। तो आप मारिएगा किसमें? 10वां मंडल में। तो 10वां मंडल में 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? सूर्य सूक्त, नासदीय सूक्त और नदी स्तुति, ठीक है। इसमें नदियों की प्रशंसा किया गया है और नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन की बात किया गया है, जो 10th मंडल में यानी कि 10वां मंडल में है। और सूर्य सूक्त में किसमें किया गया है? विवाह के श्लोक के बारे में बात किया गया है, यानी कि सब का सब सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वैदिक समाज शास्त्र का प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखिए यहाँ से पूछ दिया, वही पूछा है, वैदिक समाज शास्त्र का प्रमुख स्रोत क्या है?
ठीक है। तो इसमें पुरुष सूक्त है, आपको बताए ही थे। इसमें 4 वर्णों के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कैसे कैसे पूछ रहा है। अब दे देगा आपको, सीधे पूछता कि 4 वर्णों का उल्लेख किसमें है, तो आप सब मारते पुरुष सूक्त में है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, वैदिक समाज शास्त्र का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है, तो पुरुष सूक्त। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। 10वां क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति का सही क्रम बताइए। तो ये सब जानता है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ, ठीक है, क्षत्रिय जो है भुजा से पैदा हुआ, वैश्य जो है जांघ से पैदा हुआ, और शूद्र जो है चरण से पैदा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि ब्राह्मण का काम था मुख से बोलना, यानी कि शिक्षा देना था। क्षत्रिय का काम क्या था, ये मजबूत होते थे तो सुरक्षा देने का काम करते थे। वैश्य का क्या काम था, जैसे किसान करना, ठीक है, किसानी कृषि हो गया, व्यापार करना, ये वैश्य का काम था। और इस सब का सेवा करने का काम किसका था, तो शूद्र के था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म सूत्र के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था विरोधी था, बिल्कुल नहीं था, ये तो समर्थन करता था, ये तो गलत हो जाएगा। वे केवल धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित थे, ये भी नहीं था, धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित उत्सव नहीं था। वे 4 प्रमुख जातियों के कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करते थे, बिल्कुल सही बात है, यही पूछता है। अगर इसी को क्वेश्चन पलट दिया जाए कि वे आप देखिए कैसे कैसे करेगा क्वेश्चन, देखिए कैसे घुमाएगा क्वेश्चन कि 4 प्रमुख जातियों के कर्तव्यों और विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है कौन। अगर ऑप्शन दे दे ए धर्म सूत्र, ठीक है, बी दे दे पुरुष सूक्त, बस इतना ही देना है, आधा से ज़्यादा लड़कन क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेंगे, बी पे मार देंगे। क्योंकि 4 वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में है, तो इसीलिए लगेगा क्या चीज़ कि पुरुष सूक्त ही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्तव्य और विशेषाधिकार की बात धर्म सूत्र में किया गया है। किसमें किया गया है, धर्म सूत्र में किया गया। तो यही सब क्वेश्चन पकड़ना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य अघन्य का प्रयोग क्या होता है। तो ये अघन्य तो सब जानता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के दार्शनिक पक्ष के संबंध में सही कथन बताइए। दार्शनिक पक्ष देखना है आपको, इसमें सही कथन ढूंढना है। देखिए क्या होता है, आत्मा का उल्लेख है, ब्रह्मा का नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आत्मा ही का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, आत्मा का, अच्छा अगला क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा का उल्लेख है और आत्मा का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का तो उल्लेख मिलता है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए कैसे इससे ये क्वेश्चन क्यों डाले हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में पूछता है कि आत्मा का उल्लेख है, पुनर्जन्म का उल्लेख है कि नहीं, इसीलिए मेरे को लगता है कि ऋग्वेद से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मा का उल्लेख है या आत्मा का उल्लेख है कि नहीं। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के दार्शनिक पक्ष में क्या होता है कि ब्रह्मा का तो उल्लेख मिलता है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, कि आत्मा हम लोग का अगले पीढ़ी में अगले जन्म में जाएगा नहीं जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं मिलता है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व के संदर्भ में सही कथन बताइए। अब देखिए वर्षों की गणना सीधी होते नहीं, ईसा पूर्व में वर्षों की गणना उल्टी दिशा में चलती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 100 ईसा पूर्व है, ठीक है, तो और आना है आपको 1 पे, तो ये घटेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो 99 ईसा पूर्व आएगा, फिर 98 आएगा, फिर इसी तरह से 80 आएगा, फिर 70 आएगा, ये घटते जाएगा। तो ये क्या होता है, उल्टी दिशा में चलता है, कौन, ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अब बुद्ध की जन्म कब हुआ था, आप लोग सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु कितना कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व और 83 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 83 ईसा पूर्व में चल बसे, 483 में। एडिन एनोन डोमिनिनी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रभु का वर्ष। ये नया क्वेश्चन लगा मुझको, ठीक है। ये आजकल देखिए कभी कभी क्या करता है ना कि जो NTPC वगैरह यही सब क्वेश्चन उठा लेता है और हम लोग पागल हो जाते हैं। तो याद रखना है कि प्रभु का वर्ष होता है। आगे चलिए, विंसेंट ऑथर स्मिथ के संबंध में सही कथन बताइए। विंसेंट ऑथर स्मिथ, देखिए मैं
सोच रहा हूँ कि जब लूसेंट पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, चाहे उसमें 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो। मेरे हिसाब से पढ़िए अच्छे से, ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, एकदम गहराई से देखिए। तो इसी में थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा, तो उसका माइंड मत कीजिएगा। और डेली अगर होमवर्क सीरीज जैसा सोच रहे हैं कि एक होमवर्क सीरीज चलाएं, ठीक है। अब देखिए उस पर कुछ काम कर पाते हैं या नहीं। बिसेंट ऑथर स्मिथ के संबंध में सही कथन बताइए, क्या हो सकता है। देखिए, उन्होंने 1857 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। नहीं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो लिखा था, लेकिन 1857 में नहीं लिखा था। ये लिखे थे 1904 में। कब लिखे थे? तो 1904 में। ये याद रखना है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? बिसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन कब लिखे हैं? 1904 में लिखे हैं। यह भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है, ये सही है। वे भारतीय इतिहासकार थे? नहीं, ये भारत के इतिहासकार नहीं थे, ठीक है। ये विदेशी इतिहासकार थे और शायद जर्मनी के थे। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने गुप्त काल नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने ही तो मौर्य और गुप्त पे प्लस गुप्त पे बहुत फोकस किया है। इन्होंने ही तो बोला था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत ये भी पूछता है कि भारत को नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। और बोलने वाला कौन है? बिसेंट ऑथर स्मिथ नहीं बोला था। तो ये बी नंबर सही है, ठीक है। ये पहला इतिहासकार है जो सुव्यवस्थित लिखा था इंडिया का इतिहास, और उसका नाम क्या रखा था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी पूछ सकते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो बिसेंट ऑथर स्मिथ ने। कब लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, सत्य कथन बताइए, सही कथन चुनाव करना है, ठीक है। इसका अधिकांश भाग गुप्त काल से संबंधित है, तो नहीं। इसका अधिकांश जो भाग है ना, इसका जो अधिकांश भाग है, इसमें सिकंदर का जिक्र किया गया है। तो ये भी पूछता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र है? तो सिकंदर का जिक्र है। देखो कारण है, कैसे? सिकंदर भी यूनानी था, यानी यूरोप तरफ का था, और ये भी यूरोप के तरफ है, तो इसीलिए इन लोग का लगाव अपना शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से सिकंदर के आक्रमण के बारे में ज़्यादा फोकस किए हैं, ठीक है। और देखो, भारत को लोकतांत्रिक बताया था? नहीं, भारत को लोकतांत्रिक नहीं बताया था, यहाँ पे तानाशाही बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को क्या बताया गया है? तो तानाशाही बताया गया है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है ना पकड़ना रहता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है? तानाशाही बताया गया है। ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की गई है? तो नहीं, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा नहीं की गई है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन की इतिहास लिखा ही नहीं गया है। ब्रिटिश शासन के पहले का इतिहास है, यानी कि इसके पहले का इतिहास लिखा गया है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद कर लीजिए काची, कि जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसमें भारत को लोकतंत्र नहीं बताया गया है, तानाशाही बताया गया है, और इसमें अधिकांश भाग सिकंदर के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिसेंट स्मिथ के अनुसार प्राचीन भारत क्या था? ठीक है, प्राचीन भारत क्या था भाई? तो स्वेच्छाचारी शासन वाला था। तो बिल्कुल सही है, स्वेच्छाचारी शासन वाला कह सकते हैं। इसमें तानाशाह भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ऑप्शन दे सकता है तानाशाह, क्योंकि रहा है। लेकिन स्वेच्छाचारी शासन, जैसे कि स्वेच्छाचारी कैसे हो सकता है बता रहे हैं। जैसे एक केंद्रीय शक्ति होती है, ठीक है, और एक राज्य स्तरीय शक्ति होती है। तो राज्य जो था ना अपने स्वतंत्र रहता था, केंद्र से क्या करता था? स्वतंत्र था, लेकिन केंद्र का इस पर नियंत्रण रहता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम केंद्र से अलग हो जाता था, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र राज करता था, लेकिन केंद्र का नियंत्रण। जैसे अशोक के टाइम में अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, या समुद्रगुप्त हो गया, इसने तो पूरा केंद्रीय शक्ति राज्य पर लाद दिया था। तो इसमें कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश टाइम ये स्वतंत्र होते थे, अपने आंशिक भाग में यानी आंतरिक भाग में स्वतंत्र होते थे। वही यहाँ पे कह रहा है कि स्वेच्छाचारी शासन वाला था, यानी बिस्मिथ स्मिथ के अनुसार। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से लगता है इस पर आज तक प्रश्न नहीं किया है, और इस पर प्रश्न करेगा, जरूर करेगा, और इसको जानना भी चाहिए, ठीक है। हिंदू धर्म के एक
बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 52वां जो अवतार था वे विष्णु के मानव रूप में प्रथम अवतार था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ठीक है, कि विष्णु का प्रथम मानव रूपी अवतार कौन सा है, तो वामन अवतार है। विष्णु का कौन है, वामन अवतार है। उनके पिता का नाम ऋषि था, बिल्कुल सही बात है, और माता का नाम अदिति था, ये भी सही है स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें सबसे जो प्रमुख स्टेटमेंट है ये कौन हो गया, पहला स्टेटमेंट है, सबसे वीवीआई, इसको कह सकते हैं वीवीआई। क्यों, ये प्रथम अवतार है, मानव रूप में प्रथम अवतार है। तीसरा, इसका उद्देश्य इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाना था, वीवीआई है, ठीक है। हम लोग सब कथा कहानी सुने हैं कि 3 पग में विष्णु जी क्या कर दिए थे, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए थे। नहीं, किस लिए नापे थे किसी को नहीं पता है, तो याद रखना है कि किस लिए, तो राजा बलि से स्वर्गलोक लेने के लिए एक काम किया गया था, ठीक है। क्योंकि जिस समय 52वां अवतार हुआ था उस समय स्वर्गलोक पर किसका शासन चल रहा था, राजा बलि, जो असुरों का राजा था। तो इंद्र को पुनः स्वर्गलोक देने के लिए ये 52वां अवतार लिए थे। 52वां अवतार में 3 पगों का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ये जो 3 पग की कहानी आया है, या सत्य घटना भी हो सकता है, सत्य घटना भी हो सकता है, या कहानी भी हो सकता है, जो भी है, इसका सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब 5वां जो स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत में उन्हें उपेंद्र कहा जाता है, ये भी सही है कि 52वां अवतार को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, उपेंद्र कहा जाता है। अब पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट सही है। आई थिंक मेरे हिसाब से लूसेंट पढ़ने का एक नया अंदाज मिला होगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर और भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।